ये इंडिजिनस ऑर्गेनिक फार्म हाउस माहौल झोपड़ी, ये गोबर का ढेर है। इसको कूट कूट के ये बारीक पीसा जा रहा है। यह घन जीवामृत बनाने की प्रक्रिया है। घन जीवामृत बनाने की तैयारी में सबसे पहले गोबर का जो सूखा कंडा रहता है उसे तोड़ करके बारीक बारीक किया जाता है, कि जैसे ये हमारे फार्म के साथी प्रवीण कुमार जी और प्रमीला ठाकुर जी ये इसकी कुटाई करके उसको छोटा छोटा बारीक कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर जीवामृत बना करके, जीवामृत की एक अलग प्रक्रिया है जिसको आप हमारे फार्म के पुराने वीडियोस में देख सकते हैं कि जीवामृत कैसे बनाया जाता है। अब ये जीवामृत का जो सॉल्यूशन है उसको इन बारीक बारीक चूरे पे छिड़का जाएगा, डाला जाएगा पानी से। पूरे एक दिन डाला जाएगा और उसको रात भर भीगने दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे दिन उसे मिक्स करके उसे फिर सूखने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये सूखने के लिए छोड़ा गया था और लगभग 7 दिन के बाद, सूखने के बाद फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी कि फिर जीवामृत को उसमें डाल करके जीवामृत का जो सॉल्यूशन है, पानी है, जीवामृत पानी जो गोबर, गौमूत्र, बेसन, मिट्टी और गुड़ या मोलेसिस का जो रस है उसको मिला करके बनाया जाता है। उसमें बरगद या पीपल पेड़ की मिट्टी या जंगल की शुद्ध जगह की मिट्टी जहाँ पे रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया है वहाँ की मिट्टी मिला करके पहले जीवामृत बनाया जाता है। और जीवामृत का जो सॉल्यूशन है, पानी है, उसको इसमें मिला करके हफ्ते भर के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। एक रात पूरा भीगने दिया जाता है। उसके बाद उसको फिर मिक्स कर दिया जाता है और मिक्स करने के पश्चात हफ्ते भर सूखने की प्रक्रिया की जाती है। देखिए ये भी कुटाई की गई है। ये गोबर को बारीक पीसा गया है, कूटा गया है और ये प्रक्रियाएं वैसी चल रही है। तो ये 3 बार ये प्रक्रिया की जाती है 7-7 दिन की। जीवामृत इसमें डाल करके उसे रात भर भीगने दिया जाता है, पहला प्रोसेस। फिर उसके बाद उसे दूसरे दिन मिक्स किया जाता है। मिक्स करके उसको 7 दिन सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और 7 दिन के बाद फिर जीवामृत उस पर डाला जाता है। फिर उसे रात भर भीगने दिया जाता है। फिर दूसरे दिन उसको मिक्स करके फिर सुखाया जाता है। फिर उसे 7 दिन तक फिर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा करके 14 दिन निकलता है। 14वें दिन के बाद फिर 7 दिन तक उसको ही किया जाता है। फिर तीसरी बार भी फिर उसमें फिर जीवामृत डाला जाता है। रात भर उसे फिर भीगने दिया जाता है और उसके पश्चात मिक्स करके फिर उसे 7 दिन तक सूखने दिया जाता है। और 7 दिन तक सूखने के बाद उसे 21वें दिन के बाद बारीक बारीक कूट करके फिर उसे बोरी या किसी स्टोरिंग के जगह में रख करके उसे खेतों में छिड़का जा सकता है। घन जीवामृत एक ऐसा चीज़ है जो आपके फसल के उत्पादन को जैविक तरीके से बढ़ाता है। यह बिल्कुल भी विशुद्ध गाय के कंडे हैं, गोबर है,
उससे निर्मित किया जाता है। आप सभी के घर गाँव में आपको देसी गाय का गोबर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। बस उसे इकट्ठा करके आप इस तरीके से एक ढेरी बना करके उसे कूटिए और जीवामृत तैयार करिए। जीवामृत को उसमें डालिए और 7-7 दिन तक उसे मिक्स करने के बाद उसको सूखने दीजिए। और ये प्रक्रिया 3 बार जीवामृत डालने का होना चाहिए। इस तरीके से कंप्लीट आप घन जीवामृत बनाने की प्रक्रिया कर सकते हैं। और बाद में फिर चाहे ज़मीन की जुताई हो, चाहे फसल के बाद पानी का ये हो, तो इसको आप जैसे यूरिया DAP लोग छिड़कते हैं अपने खेतों में, उस तरीके से ये बारीक चूरा को घन जीवामृत का इसको आप खेतों में डाल सकते हैं। या जुताई होता है उस टाइम पे भी ये कर सकते हैं। इससे जो फसल का उत्पादन में वृद्धि होता है और बिना रासायनिक चीज़ों का उपयोग करके हम अपने खेत की मिट्टी को भी जहर मुक्त करते हैं और उसे फसल के लिए अनुकूलन करते हैं और उसके फसल के लिए वृद्धि के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए यह एक बहुत अच्छा सहायक सिद्ध होता है। तो बस ये इंडिजिनस ऑर्गेनिक फार्म हाउस फैमिली देखिए देर रात तक आज काम चल रहा है। आज 20 फरवरी 2024 का दिन देखिए। और ये उधर भी बना हुआ है। इस तरीके से आप अपने घरेलू चीज़ों का उपयोग करके घन जीवामृत बना करके आप जैविक खेती को अपना सकते हैं और कम लागत और खर्च में आप जहर मुक्त खेती करके न केवल मिट्टी की उर्वरकता बल्कि आप अपने स्वास्थ्य और जीवन को भी स्वस्थ और सुखी बना सकते हैं। तो आप सभी से अपील इंडिजिनस ऑर्गेनिक फार्म हाउस फैमिली की ओर से, मैं ऑफ द कैमरा संतोष कुमार कुंजाम इंडिजिनस ऑर्गेनिक फार्म हाउस फैमिली की तरफ से आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इस जानकारी को अमल में लाएं और जैविक खेती की ओर आगे बढ़ें और अपने खेतों को जहर मुक्त, रसायन मुक्त करें। आप सभी को उलगुलानी माटी सेवा जोहार। धन्यवाद।